आई एम अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज मेहमदाबाद। बच्चों आज हम देखेंगे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिका यहाँ पे कंप्लीट तैयार है। अब देखेंगे इसके 3 भाग होते हैं, एक तो साइटॉन, दूसरा एक्सान और तीसरा डेंड्रान्स। ठीक है, आइए समझते हैं। ये जो ऊपर का भाग है जो वृक्ष के आकार का दिखाई देता है ना, तो इसके अंदर जो है केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, और केंद्रक में ये जो केंद्रक के पास का जितना भी पोर्शन होता है वो आपका साइटॉन कहलाता है। इन्हीं साइटॉनों में से बहुत सारे पतले पतले से प्रवर्ध निकले होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्रान्स। और इन्हीं डेंड्रान्स से बहुत और बारीकी पतले कुछ संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके कितने भाग हुए? 3 भाग। नंबर 1 साइटॉन, नंबर 2 एक्सान, नंबर 3 डेंड्रान। इसके ये 3 भाग हैं। तो तंत्रिका कोशिका के कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, आइए आप समझते हैं कि तंत्रिका कोशिका है क्या। एक ऐसा तंत्र जो सोचने समझने तथा स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब एक है कि हमारे शरीर में सोचने समझने और स्मृति रखने का जो कार्य है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र लगभग शरीर में 30 अरब की, यानी शरीर में लगभग तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो 30 अरब से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए बच्चों देखें कि ये ऊतक जो है एक विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो पूरे शरीर में या पूरे शरीर की संवेदनों को अंगों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। मतलब इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या है, वो हमारे शरीर में संवेदनों को जो है वो क्या करती हैं, वो अंगों से ले जा करके उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं और फिर मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये लगभग जो है 30 अरब कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 30 अरब कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जो हैं, इन कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से एक ध्रुव वाली कोशिकाएं, 2 ध्रुव वाली कोशिकाएं, 3 ध्रुव वाली कोशिकाएं, है ना। तो इस तरह से इनमें अलग अलग ध्रुवों के आधार पर इन कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं ये कौन सी 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटा गया है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं जो इसका पहला भाग है जिसको 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 इसके प्रकार हैं। तो इसमें जो पहला है यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका, तो आपको बताया था कि 1 ध्रुवी होती हैं, 2 ध्रुवी होती हैं, है ना, बहुध्रुवी होती है, मतलब 3 बहुत ज़्यादा जिसमें ध्रुव हों, है ना। तो उसमें जो पहला है इसे 1 ध्रुवी कोशिका कहते हैं, यानी कि जो सबसे पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका को 1 ध्रुवी कोशिका कहते हैं, 1 ध्रुवी कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो 1 ध्रुवी कोशिका ये क्या कार्य करती है, ये क्या करती है, ये संवेदों को जो है या संवेदनाओं को जो है वो क्या करती है, मस्तिष्क एवं रीढ़-रज्जु, ठीक है, मस्तिष्क एवं रीढ़-रज्जु से ये जुड़ी होती है। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़-रज्जु से जुड़ी होती है। जो सूचनाएं त्वचा और आँखों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं तो वो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क और रीढ़-रज्जु में पहुंचती हैं। ठीक है, इतनी बात। अगला जो है यहाँ पे है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका,
ठीक है। इसे द्विध्रुवी के नाम से भी जानते हैं, इसके 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर बना हुआ है और इसी तरह का नीचे भी दूसरा ध्रुव इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसे 2 ध्रुवी कोशिका या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो तंत्रिकाक्ष होता है यानी कि जो ऊपर का सिरा होता है ये वाला, तो ये क्या है, तंत्रिकाक्ष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को या संवेदनाओं को जो है वो प्रेरक अंगों यानी कि मांसपेशियों तक उसे पहुंचाने का काम करता है। अब मांसपेशियां क्या करती हैं, विन संवेदों को या विन ये जो संवेदों को जो है क्या करती हैं, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आपके मस्तिष्क भाग से जो है सूचना को प्राप्त करके वो पेशियों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, प्रेरक तंत्रिका होती है। फिर से समझ लीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त कर पेशियों में पहुंचाने का काम करती है, यानी कि उन संवेदों को जो है वो पेशियों में पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। आइए जो अगला है बच्चों, जो हमारा तीसरा कोशिका का जो टाइप है वो बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका है। तो ये देखिए क्या है, यह केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है। बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती है। इस कहने का मतलब एक ये है कि ये केवल दो भागों के बीच में अपना जो है संबंध स्थापित करती हैं। वो कौन कौन सा है, वो सबसे पहला है कि संवेदी और प्रेरक कोशिकाओं के बीच में अपना संबंध स्थापित करती हैं, उन सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये तो बात हुई 3 प्रकार के कोशिकाओं की बात। अब इसको हम थोड़ा सा इसको बता दें कि जो इसमें एक प्रकार से जो डेंड्राइट लगे हुए हैं, एक प्रकार से बिजली के तारों के रूप में काम करते हैं, यानी कि जिस तरह से बिजली का तार जो होता है जिसमें करंट प्रवाहित होती है ना, उसी हिसाब से उसी की तरह से ये सब काम करती हैं। ये सूचनाओं को उसी धारा के रूप में जो है अंगों से लगा करते मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से लगा के अंगों तक इसको पहुंचाने का काम करती हैं। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को आपको हम अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से ये कोशिका कार्य करती है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये किस टाइप से ये काम करता है। तो जैसा बताया गया है कि ये त्वचा से या हमारे अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी तरह से मस्तिष्क के द्वारा दिए गए आदेशों का कार्य जो है या दिए गए आदेशों के द्वारा ही हमारी त्वचा, अंग ये सब भी काम करते हैं। तो आइए देखें किस प्रकार से काम करता है। जैसे मान लीजिए कि बाहर से उद्दीपन हमारी बॉडी पे होता है, तो वो उद्दीपन जो है हमारे अंग जो है, संवेदी अंग जो है उसको ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में त्वचा में कहीं पिन चुभ गई है ना, तो हमें तुरंत ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो ठीक है, तो पहले कौन काम करेगा, आपका संवेदी अंग, ठीक है। जितने भी हमारे संवेदी अंग हैं उस सूचना को ग्रहण करेंगे, ठीक है। फिर वही सूचना हमारी चले जाएगी संवेदी तंत्रिका कोशिका में। अब ये जो सूचना है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये जितनी भी अभी आपको हमने 3 टाइप की कोशिकाएं बताया वो उन्हीं से संबंधित है। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो आपकी वहाँ पे पहली बताई गई थी, जो एक ध्रुव वाली होती है, ठीक है, जिसमें एक ध्रुव लगा होता है, ठीक है। तो एक ध्रुव वाली जो कोशिका है वो आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचेगा, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है वो जुड़ी होती है किससे, मेरुरज्जु से, ठीक है। मेरुरज्जु से वहाँ पे जुड़ी होती हैं, तो वो क्या करेंगी, उस सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुँचाती हैं। और मेरुरज्जु हमारा जुड़ा होता है मस्तिष्क से। किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो मस्तिष्क में जाएगा, मस्तिष्क उस क्रिया के बारे में सोचेगा और उस पर रिस्पॉन्स उसको देगा, ठीक है, यानी उसके लिए अनुक्रिया उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मस्तिष्क है तो वो क्या करेगा, वो सूचना किसको देगा, वो प्रेरण यानी कि
प्रेरित करेगा या प्रेरणा देगा किसको, मेरुरज्जु को। तब मेरुरज्जु जो है वो अपनी क्रिया के हिसाब से उसको आगे संदेश को भेजेगा, तो कहाँ जाएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं तक। जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, अब प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास वो सूचना को भेजेगा। जब वो सूचना प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास पहुंचेगी तो वो इन्हीं के माध्यमों से सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। तब ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, वो पेशियों को ये सूचना पेशियों को पहुँचाएगा, ठीक है। और जितनी भी हमारी पेशियाँ हैं वो अंगों से जाकर के जुड़ी होती हैं, तब जाकर के वहाँ पे उसका रिस्पांस यानी कि उन पे अनुक्रिया होगी। तब वहाँ से मान लीजिए आपका हाथ आग से जल रहा है तो वो सूचना तुरंत मस्तिष्क को पहुँचती है, और मस्तिष्क से पहुँचने के बाद जो है आप वहाँ से तुरंत हाथ हटाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस वहाँ पे होती है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, जैसे जिस प्रकार से एक बिजली के तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी हिसाब से ये बहुत जल्दी ये अनुक्रिया करता है, यानी कि आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ हुई किसके बारे में, ये आपकी तंत्रिका ऊतक के बारे में हुई, ठीक है। यहाँ पे आप 4 टाइप के ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एनिमल टिश्यू चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तंत्रिका ऊतक आज भी ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।